आदाब, नमस्कार दोस्तों। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम तहकीक नामा में आप सभी का खैर मकदम है। हिंदुस्तान के शहरों की खूबसूरत गलियों में एक ऐसी कहानी चलती आ रही है जो हकीकत तो बनी लेकिन कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। एक कहानी जिसमें गरीबी को रिश्तों का दाम बना दिया गया। हिंदुस्तान के छोटे कस्बों में एक ही पैटर्न बार बार दोहराया गया। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये एक एक्सप्लॉयटेशन का नेटवर्क है जो हमारे समाज की सबसे नाजुक हस्ती, एक लड़की की ज़िंदगी को सबसे सस्ती चीज़ बना देता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैरिज की जिसे हम टेम्परेरी मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और शेक मैरिज के नाम से जानते हैं। ये सब कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ता गया और आज 2026 में क्या ये कहानी सच में ख़त्म हो गई है? आज हम इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी पर्दे और दिखावे के। हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसे हम निज़ामों की शान के लिए जानते हैं। यहाँ की गलियाँ जहाँ बिरयानी की खुशबू है और चार मीनार की रोशनी, जिसे तहजीब और तालीम का शहर कहा गया। यहीं से निकलती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक जख्म है उन लड़कियों का जो निकाह के नाम पर बेच दी गई। और इस कहानी का आगाज 19th सेंचुरी में हुआ, जब हैदराबाद निज़ाम के रूल के दौरान गल्फ और अरब देशों, मेनली ओमान, यमेन, सऊदी अरेबिया, UAE से कुछ शेख और अरब व्यापारी, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और पिलग्रिम्स हैदराबाद आते थे। उनमें से कई लोगों ने यहाँ टेम्परेरी मैरिज, मुत्ता या मिसियार टाइप करनी शुरू की ताकि वो अपने स्टे के दौरान लोकल कॉम्पेनशिप रख सकें। उस वक्त ये टेम्परेरी निकाह एक कल्चरल एक्सचेंज प्रैक्टिस माना जाता था जिसमें पैसा, गिफ्ट और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होता था। ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड और माइग्रेशन बढ़ने लगा। ओल्ड सिटी, बरकास, फलकनुमा, चंद्रयान गुट्टा, चार मीनार अरब कम्युनिटी का हब बन गया। बरकास में हद्रमी अरब्स बस गए। यहाँ से अरब मैरिज और शेख मैरिज का पैटर्न नॉर्मल होने लगा। कुछ जेन्युइन लेकिन कई पैसे बेस्ड मैरिज भी शुरू हुए। कमर्शियलाइजेशन 1970 के ऑयल बूम के बाद गल्फ शेख अमीर हो गए। हैदराबाद के ब्रोकर्स और काजी ने इसको बिजनेस बना दिया। फैमिलीज को राजी किया, ये कहा कि आपकी बेटी दुबई जाएगी, ऐश करेगी। रियलिटी बिल्कुल अलग। टेम्परेरी मैरिज के बाद लड़कियां छोड़ दी जाती, अब्यूज होता और कभी कभी वापस भेज दी जाती। एज फॉर्जरी, फेक डॉक्यूमेंट्स और डॉरी लाइक पेमेंट्स कॉमन हो गए। लैंडमार्क केस अमीना 1991। 1991 में अमीना 10 साल की लड़की सऊदी अरेबिया के शेख के साथ भेजी जा रही थी। एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस ने नोटिस किया, पुलिस को रिपोर्ट किया और रेस्क्यू हुआ। ये केस मीडिया और नेशनल को हिला गया और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को माइनर मैरिज और ट्रैफिकिंग पर फोकस करने पर मजबूर किया। 2000 से 2010 ऑनलाइन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जब इंटरनेट और ऑनलाइन मैच मेकिंग साइट्स आए तो ब्रोकर्स ने अपना स्टाइल बदल दिया। वीडियो कॉल निकाह और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर मैरिज होने लगी। 2017 में रूटर्स और NDTV की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने दिखाया कि पुअर मुस्लिम गर्ल्स इन हैदराबाद आर सोल्ड इन पैकेज डील्स टू रीच गल्फ मैन। एक डील में 5 से 10 लाख तक का पेमेंट होता था। कई काजी और एजेंट्स इसमें पकड़े गए। 2018 में हैदराबाद पुलिस ने 35 लोगों को अरेस्ट किया था, इंक्लूडिंग 20 शेख और 5 काजी। 2024 में इंडिया टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम दोनों ने इन्वेस्टिगेशन की। हर महीने 20 से 30 अरेंज शेख मैरिज होती हैं हैदराबाद की ओल्ड सिटी में। ब्रोकर्स अब व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर लड़कियों की प्रोफाइल भेजते हैं। मुत्ता, टेम्परेरी मैरिज या मिसियार, नो लिविंग टुगेदर मैरिज का मिसयूज हो रहा है। पुलिस टाइम टू टाइम रेड्स करती है लेकिन कम्युनिटी प्रेशर और लीगल लूपहोल्स के कारण ये पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माँ बाप क्यों करते थे ये शादियाँ। गरीबी और मजबूरी। बहुत सारे परिवार एक्सट्रीमली पुअर थे। शेख लोग पैसा, गिफ्ट और बेटर लाइफ का वादा करते थे। माँ बाप सोच लेते थे कि उनकी बेटी दुबई जाकर अच्छा जीवन जिएगी। सामाजिक प्रेशर। कुछ माँ बाप के लिए बेटी की शादी कर देना इज्जत का सवाल होता था।
जब कोई अमीर मुल्ला या शेख आता था तो वो मना नहीं कर पाते थे। जानकारी की कमी, उन्हें ये नहीं पता होता था कि निकाह के बाद शेख छोड़कर चले जाएंगे। दलाल लोग उन्हें लीगल मैरिज का भरोसा देते थे। फेक रिलीजियस जस्टिफिकेशन, कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रूप में जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये कहकर कि निकाह हलाल है, लेकिन असल में ये एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी। लीगल एक्शन, इंडिया में चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006, पॉक्सो एक्ट 2012 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन IPC 370-374। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का इंडिपेंडेंट थाउट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ने क्लियर किया कि माइनर ब्राइड के साथ सेक्स मतलब रेप। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी शेख मैरिज रैकेट पर इन्वेस्टिगेशन और एंटी ट्रैफिकिंग सेल्स बनाए हैं। फिर भी कुछ लोग इसको निकाह कहकर जस्टिफाई करते हैं, जो रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अब भी होता है? हाँ, ये ऑफिशियल लेवल पर बंद है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंडरग्राउंड लेवल पर अब भी होता है। 2017 में तेलंगाना पुलिस ने एक ऑपरेशन में 30 से ज्यादा एजेंट्स और कुछ अरब नेशनल्स को अरेस्ट किया था, जो माइनर गर्ल्स को निकाह के नाम पर गल्फ भेजने की कोशिश कर रहे थे। 2023-24 में भी कुछ NGOs और मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि ये प्रैक्टिस छुपी हुई फॉर्म में चल रही है, मोस्टली बरकास और ओल्ड सिटी के पार्ट में। दिसंबर 2024 में इंडिया टुडे ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी पब्लिश की थी, ए शैडोई बिजनेस वेयर यंग गर्ल्स अंडर द गिव्स ऑफ मैरिज आर सोल्ड टू वेडली सेक्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। ये एक ऐसी कहानी है जहां कल्चरल पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन ने एक साथ मिलकर शादी को एक बिजनेस बना दिया। जो शुरू हुआ था टेम्परेरी कॉम्पेनशिप के रूप में, वो आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिस्क्यूज एज मैरिज बन गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री और सिस्टम। इस पूरे प्रोसेस में दलाल का बड़ा रोल था। वो अरब देशों के बुजुर्ग शेख लोगों को हैदराबाद लाते थे, उनके लिए टेम्परेरी निकाह मैरिज अरेंज करते थे और फिर कुछ दिन या कुछ हफ्तों में वो लोग लड़कियों को छोड़कर चले जाते थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क था, जहां गरीब परिवारों को इस्लामिक मैरिज के कवर में धोखा दिया जाता था। उन लड़कियों का क्या जो निकाह के नाम पर बेच दी गई, पर उम्मीद अभी भी जिंदा है। लड़कियां, लड़के, टीचर्स, NGO वर्कर्स, हम फैसला ले सकते हैं, सौदा नहीं इज्जत होगी। अगर आपको या किसी को मालूम होता है ऐसी कहानी तो आवाज उठाइए, क्योंकि एक बोलते हुए दिल को सुन लेना एक बेचती हुई जिंदगी को रोक सकता है। क्या हम उन बेटियों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या इंसाफ मिल पाएगा उन लड़कियों को जिनका बचपन शेख के निकाह के कागज पर लिख दिया गया, या फिर उन्हें फिर से 2 दिन की दुल्हन बनने देंगे? मैं हूँ अर्शी नाज और ये कहानी थी हैदराबाद की उन खामोश निकाहों की, जहाँ इंसानियत हर बार हार जाती है।